नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स के डाउट्स यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे। इसी को लेकर ये वीडियो लाया हूँ दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर का। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को जो सीएचओ में सिलेक्टेड हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है वो वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवा के आए। और मैं बता दूं, उनको वेरिफिकेशन के बाद में एक स्लिप दी जाएगी, वेरिफिकेशन का जो प्रूफ है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो डाउट्स है उनकी। सबसे पहला डाउट्स है कि सर ट्रेनिंग में पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो मैं बता दूं, सीएचओ जो ट्रेनिंग होगी आपकी, ब्रिज कोर्स जो होगा, उसमें आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, सभी को यहाँ पर जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर सभी को 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो करवाया जाएगा क्या। तो मैं बता दूं, सभी को 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं करवाया जाएगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी नर्सिंग का वो कम्युनिटी हेल्थ से नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी को जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर मोबाइल पर मैसेज नहीं आया, वेरिफिकेशन डेट 2 फरवरी है। तो मैं बता दूं, आज वेरिफिकेशन का जो है मैसेज आपके पास आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो जो आपके जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं और अपना जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा कि कहां पे आपको अपलोड करने हैं, वहां से आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं लेकिन योर वेरिफिकेशन स्टेटस ड्यू लिखा आ रहा है। तो मैं इन सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जो आपका स्टेटस है वो ड्यू आने का कारण मैं बता दूं, ड्यू ही लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि जब आपका ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस सेंटर पे आपको बुलाया जाए, चाहे वो अजमेर, जयपुर या अन्य कोटा, अगर अन्य किसी जिले में आपको अगर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में वो आपका स्टेटस ओके लिखा हुआ आएगा। जी हाँ दोस्तों, या वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। तब तक के लिए आपका स्टेटस है वो यहाँ पर ड्यू ही लिखा रहेगा। क्योंकि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो है यहां पर वो स्टेटस आपका वेरीफाई या ओके लिखा हुआ आएगा, तब तक ड्यू ही लिखा रहेगा। इसके अलावा एक कॉमन जो डाउट्स आ रहा है काफी स्टूडेंट्स का, सर की 2 नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। मैं बता दूं, उसमें अगर आपने जीएनएम किया तो जीएनएम की मार्कशीट और उसका डिप्लोमा, बीएससी किया तो बीएससी की मार्कशीट और उसकी डिग्री या डिप्लोमा, अगर बीएमएस किया तो बीएमएस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, जीएनएम की मार्कशीट और डिप्लोमा भी अपलोड करना है। बीएससी नर्सिंग किया तो बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट और उसकी डिग्री अपलोड यहाँ पर करनी है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट जो क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद में कि सर कितनी की केबी की पीडीएफ बनाएं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एनएचएम ने निर्धारित किया है कि 500 केबी तक की आप वो फाइल है, चाहे वो जेपीजी फाइल है चाहे पीडीएफ फाइल है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि सर 500 केबी में क्लियरिटी आ जाएगी क्या। बिल्कुल आ जाएगी, आप अच्छे से उसको सेट कीजिए। पीडीएफ में 500 केबी में क्लियरिटी आपको जरूर आएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी ने पूछा कि सर इसमें मैरिज गर्ल के लिए मूल निवास किसका मांगा है, पति का या पिता का। तो मैं बता दूं, मैरिड जो वुमेन है, जो फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो मूल निवास है वो पिता के नाम का मांगा है। पिता के नाम का मूल निवास ही आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से मैं बता दूं, जाति प्रमाण पत्र भी जो है वो पिता के नाम का ही अपलोड करना है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है कि सर आरएनसी रिन्यू के लिए भेजा गया है और अभी तक नहीं आया, तो क्या करें, वहां से जो स्लिप दी थी वो चल जाएगी क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आरएनसी जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आपने रिन्यू करवाने के लिए भेजा था आरएनसी और अभी तक आपका जो रिन्यू होकर नहीं आया, तो जो आपको स्लिप दी थी वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद में आप जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, वहां पर आप उस स्लिप को यहां पर दिखा सकते हैं।
फिर भी जो आप डॉक्यूमेंट्स जो आरएनसी सर्टिफिकेट है वो नहीं ले जा पा रहे हैं या जो स्लिप है वो ले जा रहे हैं, तो फिर भी आपको जब भी वेरिफिकेशन जो आरएनसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होके आ जाएगा, तब आप उसको उनको वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सुमन जी मीना है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर क्रमवार डॉक्यूमेंट कैसे लगानी है बताओ। तो मैं बता दूं, क्रमवार डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करवाने जाओ तब चेकलिस्ट में जो जो बिंदु दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगाना है, 2 नंबर पे आपको एडमिट कार्ड लगाना है, 3 नंबर पे आपको आपकी आईडी लगानी है, 4 नंबर पे मूल निवास लगाना है, 5 नंबर पे जाति प्रमाण पत्र, 6 नंबर पे आपने जो भी आरक्षण का लाभ लिया है उससे संबंधित प्रमाण पत्र। इस प्रकार से जो चेकलिस्ट जारी की थी उसके हिसाब से क्रमवार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपलोड नहीं है, ले जाने हैं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के समय। तो दोस्तों ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे पास पति के नाम का मूल निवास है और अभी पिता के नाम का बनवाया है, तो कौन सा अपलोड करना है? पिता के नाम का ही अपलोड करना है, क्योंकि एनएचएम ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पिता के नाम का मूल निवास प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एक अभ्यर्थी, लगभग 2-3 अभ्यर्थी का एक कॉमन डाउट आ रहा है कि सर हमारे 3 ही ऑप्शन आए हैं, बोनाफाइड का ऑप्शन क्यों नहीं आया? तो मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के पास 3 ही ऑप्शन आए हैं और वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आया, तो आप एनएचएम ऑफिस वालों को एक रिटन में एप्लीकेशन दे दें, लिखित में एक एप्लीकेशन दें और साथ में उसकी जो मार्क करवा के एक कॉपी अपने पास रखें। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाएं वहां पे भी आप उनको शो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसके अलावा जनरल कैटेगरी का एक डाउट है कि सर मेरे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो है ऑप्शन नहीं है। तो मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों ने जनरल कैटेगरी से आवेदन किया है उनके लिए 4 ही ऑप्शन आएंगे। जो चौथा जो 5वां जो ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा सर आरएनसी रिसिप्ट चल जाएगी क्या? आरएनसी रजिस्ट्रेशन नहीं आया। बिल्कुल आपकी जो है वो आरएनसी रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है वो यहाँ पर चल जाएगी। राजेश जी लोडा जी हैं जिन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा सर मेरे पास लिंक नहीं आया, 2 फरवरी की वेरिफिकेशन की डेट है, आज आ जाएगा, चिंता नहीं करें, आज जो है आपके पास मैसेज आ जाएगा। भाई एक क्वेश्चन है, पिंटू वर्मा जी हैं, इन्होंने भाई पूछा है कि भाई ये हैंडीकैप कैटेगरी का कब होगा? तो मैं बता दूं, जो पीएच कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लास्ट डेट को होगा। यहां पर स्पष्ट जो एनएचएम ने जो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आउट कर रहे हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पीएच कैटेगरी के हैं, जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, उनका लास्ट डेट को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उनका मेडिकल बोर्ड भी गठित किया जाएगा। उनका जो मेडिकल है वो संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा सर अगर मोबाइल से पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, और कैम स्कैनर से पीडीएफ बनाने की कोई प्रॉब्लम है क्या? सर मैं बता दूं, मोबाइल से अगर आप पीडीएफ अपलोड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल से आप डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे तो वो निर्धारित जो केबी है 500 उससे ज्यादा की होगी। इसलिए आप कंप्यूटर के माध्यम से जो पीडीएफ है डॉक्यूमेंट्स की वो बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों मोबाइल से बना सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल से अपलोड करोगे तो निर्धारित जो केबी है 500 केबी उससे ज्यादा की फाइल होगी, तो यहाँ पर वो आसानी से अपलोड नहीं हो पाएगी। अगर तो आप कंप्यूटर को प्रेफरेंस दें, कंप्यूटर से आप पीडीएफ बना सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा एसएमएस नहीं आया, आ जाएगा, आज तक आ जाएगा। सर जी चेकलिस्ट भी ऑनलाइन अपलोड करनी है क्या या ऑफलाइन में साथ लेकर जानी है? चेकलिस्ट नीचे दिया गया सत्यापन सेल्फ भरना है या तहसील एडवोकेट से भरवाना है? मैं बता दूं, चेकलिस्ट का जो परफॉर्मा आपको दिया गया है वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओ तभी आपको ले जाना है, साथ में उसी क्रम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं चेकलिस्ट के साथ। साथ ही मैं बता दूं,
चेकलिस्ट के नीचे जो अंडरटेकिंग दी गई है, जो सत्यापन दिया गया है, जिसमें आप अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, इसके अलावा आपके रोल नंबर साइन आएंगे, वो किसी भी एडवोकेट से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ भर के भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा लिंक की कई अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम है कि लिंक नहीं आया सर, लिंक आज आ जाएगा, चिंता न करें। इसके अलावा एक जो अन्य डाउट है कि सर आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी आपको भी कोई डाउट हो तो आसानी से कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। एक डाउट है इनका, जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने कहा कि शादी के बाद वाला भी हस्बैंड के नाम से चल जाएगा क्या? राजस्थान का है, नहीं, हस्बैंड के नाम का नहीं चलेगा, आप पिता या पिता के नाम का बनवाएं। सर मैरिड हूं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट पापा के नाम का 2013 का है, चल जाएगा क्या? अगर आपका डिजिटल है, मूल निवास और निर्धारित जो गाइडलाइन है उसमें आता है तो बिल्कुल चल जाएगा। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ओरिजिनल करना है या कॉपी कराना है, ये क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को स्कैन करके अपलोड करने, कॉपी करवा के अपलोड नहीं करने हैं दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। इसके अलावा ब्रिज कोर्स में सैलरी मिलेगी क्या? बिल्कुल सर, सैलरी यहां पर मिलेगी, स्टाइफंड मिलेगा आपको ब्रिज कोर्स के दौरान। जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा उसमें स्टाइफंड यहां पर दिया जाएगा। हैंडीकैप वालों की कोई डेट नहीं, कैसे पता करें प्लीज रिप्लाई। मैं बता दूं, जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट डेट को होगा, आपको जो एनएचएम के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप अपने जो यूट्यूब चैनल है राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सीएचओ की कोई भी जो जानकारी है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा एक बंदे ने यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा है, राहुल जी पुरोहित है, इन्होंने कहा कि सैलरी क्या रहेगी सर इसमें फाइनल ज्वाइनिंग के बाद में। मैं बता दूं, जो राजस्थान में जो सैलरी है सीएचओ भर्ती के लिए 25,000 रुपए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंसेंटिव का जिक्र नहीं किया गया है। आप विज्ञप्ति को आसानी से पढ़िए, 25,000 रुपए इन्होंने फाइनल बताए हैं। ब्रिज कोर्स में बीएससी वालों को बीएससी वाले पढ़ाएंगे जो खुद सीएचओ क्लियर नहीं कर पाए, नहीं, ब्रिज कोर्स में जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको यहां पर ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा एक डाउट है दिनेश जी का, इन्होंने कहा कि सर डिप्लोमा भी अपलोड करना है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीएनएम की है तो जीएनएम की सारी मार्कशीट और डिप्लोमा दोनों अपलोड करने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगी या प्राइवेट भी मिल सकती है ब्रिज कोर्स के लिए? रिप्लाई करना सर। तो मैं बता दूं, जो है गवर्नमेंट की प्रोसीजर है, सीएचओ भर्ती 2020 में जो आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, जिन जिन अभ्यर्थियों ने कम्युनिटी हेल्थ में नर्सिंग नहीं की है उन सभी को जो है 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ये गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनमें यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, इस दौरान आपको सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, रहने खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, वो ब्रिज कोर्स के दौरान राजस्थान सरकार की ही यहाँ पर मुहैया, राजस्थान सरकार की तरफ से ही मुहैया करवाई जाएंगी। एक कमेंट है कि हेलो सर, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है। तो मैं बता दूं, हाँ, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास जो आरक्षण का लाभ नहीं है, इस वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। सर ट्रेनिंग के दौरान सैलरी भी देंगे क्या? बिल्कुल, यहां पर स्टाइफंड आपको दिया जाएगा। इसके अलावा सत्यवीर सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि खाना रहना ही मिलेगा क्या ओनली, या साथ में कुछ सैलरी भी मिलेगी? मैं बता दूं, जो ब्रिज कोर्स के दौरान रहना खाना प्लस आपको स्टाइफंड भी यहां पर सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सर एसटी कैटेगरी से हूं, इसके अलावा जो है एसटी कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं, जिन जिन अभ्यर्थियों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एमबीसी से, और उनके सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो एनएचएम ऑफिस जाएं, रिटर्न में एप्लीकेशन दें उनको, ताकि आपकी समस्या का जो है निस्तारण किया जा सके। इसके अलावा सर इसमें
इंसेंटिव अलग से मिलेगा क्या? राजस्थान सरकार की जो सीएचओ भर्ती है उसमें इंसेंटिव का कोई भी किसी भी तरह का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। फिक्स जो आपको सैलरी है वो 25,000 रुपए यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई इंसेंटिव का यहाँ पर जिक्र नहीं है सीएचओ भर्ती के लिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सर मेरे पास ना तो मैसेज का लिंक आया है और ना ही लिस्ट में नाम आया है, तो सर क्या मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता हूं क्या अपने आपने जो लिंक बताई है उसमें? जी हाँ, नहीं दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया और वो बोल रहे हैं कि मेरे बाद वाले का जो रोल नंबर है उसका जो है वेरिफिकेशन में नाम आ गया, तो दोस्तों ये जो लिस्ट है वो संभागवार जारी होती हैं। तो आपका अगर नाम नहीं आया 2 तारीख तक की जो वेरिफिकेशन लिस्ट है, तो आगे की जो 3 और 4 की जो वेरिफिकेशन लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको 3 दिन का जो समय है वो यहाँ पर दिया जाता है, तो 3 दिन के भीतर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा एक जो कॉमन डाउट आ रहा कि सर जो मोबाइल नंबर दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म में वो गुम हो गए हैं, तो मैं बता दूं कि अगर ऐसी किसी की समस्या है कि जो फोन नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिए थे और वो सिम आपके पास नहीं है, खो गई है, तो उसी नंबर की दूसरी सिम अपने नाम से आप निकलवा लें, ताकि जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आए तब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो है मैसेज आप पहुंच सके। इसके अलावा एक जिला ऑप्शन का जो फॉर्म जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसको लेकर डाउट है कि सर इन 5 डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी क्या या ट्रेनिंग होगी? मैं बता दूं इन जो 5 जो ऑप्शन मांगे जा रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो 5 ऑप्शन आपको जिले के चुनने हैं, इसमें आपको जो सीएचओ चाहे ट्रेनिंग हो या पोस्टिंग हो, पोस्टिंग यहाँ पर मिलेगी इन 5 जिलों में, क्योंकि आपसे जो 5 जिले यहाँ पर मांगे जा रहे हैं जिसमें आपको डेप्यूट किया जाएगा, जिसमें आपकी पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी। पिंकी जी चौधरी हैं, इन्होंने कहा कि सर अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद भी मैं वेरीफाई में ड्यू आ रहा है। मैं बता दूं पिंकी जी, आपको जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में भी ड्यू ही लिखा रहेगा। जब तक आप का जो निर्धारित डेट को जो वेरिफिकेशन है उसमें आप जाकर वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन नहीं दिखा देते, तब तक वेरीफाई ही जो ड्यू ही लिखा रहेगा। इसके बाद में जो आपका स्टेटस है वो ओके या वेरीफाई दिखाएगा। जब भी आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं उसके बाद में जो आपका जो है वो स्टेटस वेरीफाई या ओके यहां पर दिखाना शुरू कर देगा। इन्होंने कहा कि सर जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट गुम हो गई है, मैंने आरएनसी से डुप्लीकेट निकलवाई है, अब डुप्लीकेट चल जाएगी क्या या फिर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? तो मैं बता दूं कि अगर आपने डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा ली है, जीएनएम फर्स्ट ईयर की आपकी खो गई है, तो डुप्लीकेट मार्कशीट भी आप अपलोड यहां पर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट खो गया, क्या करें? मार्कशीट है 10वीं का सर्टिफिकेट खो गया तो आप आरबीएससी से नया सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा सर इन्होंने कहा कि वेरीफाई स्टेटस ड्यू लिखा आ रहा है आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो क्या करें? तो मैं बता दूं, अगर आपका जो वेरीफाई स्टेटस ड्यू लिखा आ रहा है तो जब आपका ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन का जो डेट है उस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आएंगे। उसके बाद में जो आपका वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो ओके या वेरीफाई दिखाएगा, उससे पहले ड्यू ही दिखाएगा दोस्तों। इसके बाद में एक जो बंदा है उन्होंने कहा कि सर पॉइंट नंबर 2 में ओनली जीएनएम का डिप्लोमा अपलोड कर दिया है, नहीं चलेगा क्या? आप एडिट करके जो मार्कशीट और डिप्लोमा दोनों अपलोड कीजिए। इसके अलावा सर ओनली 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो दोनों अपलोड करने थे आपको। ऑनलाइन एक जो डाउट आ रहा है कि सर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है? मैं बता दूं, जब भी आपकी जो वेरिफिकेशन जो लिस्ट आउट होती है, जिस भी डेट की जो वेरिफिकेशन लिस्ट आउट होती है उसके 3 दिन तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। 3 दिन का आपको टाइम यहां पर मिलता है।
इसके अलावा सर बीएससी नर्सिंग की हुई है, डिग्री नहीं है, ये क्या करें? तो आप अपनी जो डिग्री अभी कंप्लीट हुई है तो आप जो मार्कशीट हैं सभी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और डिग्री आप निकलवा कर अपलोड कर सकते हैं साथ में, या उसकी एक अंडरटेकिंग यहाँ पर दे सकते हैं कि जो डिग्री है वो बाद में अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा सर एडमिट कार्ड खो गया है, क्या सॉल्यूशन है? एनएचएम जो जब भी आपके पास जो एडमिट कार्ड आपने निकाले थे उस टाइम अगर आपका जो एडमिट कार्ड एग्जाम के बाद में खो गया तो एनएचएम की साइट पर जो raswasthya.nic.in है वहां पे जो सीएचओ भर्ती का जो कॉलम है उस पे एक मेल आईडी दे रखी है, उस पे आप मेल कर सकते हैं, तो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई लास्ट डेट है क्या? जब भी आपकी जो लिस्ट आउट होती है उससे 3 दिन तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक डाउट आ रहा है कि सर 5 डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मिलेगी या 5 डिस्ट्रिक्ट फुल हो जाने पर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे? मैं बता दूं आपको मेरिट बेस पे यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। 5 जो ऑप्शन आपसे भरवाए जा रहे हैं, अगर 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सीएचओ की जो पोस्ट है वो फुल हो गई है तो बाद में आपको रिमेनिंग जिलों में भी यहाँ पर पोस्टिंग देंगे। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि सर क्वालिफाइंग वाले ऑप्शन में नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री लगानी है या फिर सारी नर्सिंग की मार्कशीट भी अपलोड करनी है? मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा दोनों अपलोड करना है। लिंक नहीं है, वेरिफिकेशन 2 को है तो जल्दी लिंक आ जाएगा, आपको जरा भी पैनिक नहीं होना है। तो दोस्तों इन एक कैंडिडेट्स का मैसेज है, न तो कोई लिंक है न ही रोल नंबर। 30 वाली लिस्ट में क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं? नहीं, जब भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो आउट होती है तो ही आपको जो है लिंक आने पर ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 3 दिन का यहाँ पर समय दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो कुछ कॉमन डाउट्स थे वो आ रहे थे। पहला जो डाउट्स थे कि सर 10वीं की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो दोनों अपलोड करने के, बिल्कुल दोनों अपलोड करने हैं। 2 नंबर पॉइंट में सर जीएनएम किया है, डिप्लोमा अपलोड कर दूं या मार्कशीट भी अपलोड करनी है? दोनों अपलोड करनी है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग किया है तो मार्कशीट और डिग्री अपलोड करनी है। बीएमएस किया है तो बीएमएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तीसरा जो पॉइंट है कि सर पिता या पति के नाम का मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, किसके नाम का करना है? मैं बता दूं जो फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो मैरिज हो चुकी है वो पिता के नाम का ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार के जो एनएचएम है उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि सिर्फ और सिर्फ पिता के नाम का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक कॉमन डाउट आ रहा है कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन जो आरक्षण के नियम है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, इसलिए उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट का अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा काफी अभ्यर्थियों का कॉमन डाउट है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए लेकिन स्टेटस ड्यू दिखा रहा है। तो ये स्टेटस है, जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपका ओके या वेरीफाई दिखाएगा, तब तक आपका ड्यू ही दिखाई देगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, मैंने इस वीडियो में पूरे क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों काफी सारे वीडियोज और दिशा निर्देश के जो वीडियोज के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही जो सीएचओ भर्ती 2020 में जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।